आवर्ती बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, सबसे पहले तो ये जब समझ लेते हैं। जब आवर्ती चित्र के प्रत्येक वर्गांतर पर बने आयत के मध्य बिंदुओं को सरल रेखा से मिला दिया जाता है तो इस प्रकार से जो भी वक्र बन के तैयार होता है उस वक्र को आवर्ती बहुभुज के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इंग्लिश में। एक्चुअली में इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि आयत चित्र कैसे बनाया जाता है। ये आयत चित्र होता है सिंपली। अब आयत चित्र में जो चित्र बनता है जब उसके मध्य बिंदुओं को आपस में हम मिला देंगे इस तरह से, तो मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने से जो वक्र बन के तैयार होता है ना, तो इसी वक्र को आवर्ती बहुभुज कहा जाता है। अब ये जो वक्र होता है बहुभुज दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक तो आयत चित्र के सहायता के साथ और दूसरा आयत चित्र के बिना। अब कैसे होगा, किस तरह से बनाया जाएगा, उसके लिए तो भाई आपको पूरा वीडियो देखना होगा लास्ट तक। और ये नाम ध्यान रखना है, द इकोनॉमिक्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका सबसे ज़्यादा विश्वसनीय चैनल है, जहाँ पर आपको हर रोज़ आपसे कोर्स रिलेटेड जो है मैटर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए अगर हम देखेंगे आवर्ती बहुभुज को कैसे बनाया जाता है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा और उसको हम बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए ध्यान में रखिएगा कि इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो आवर्ती आयत चित्र सहित विद हिस्टोग्राम और विदाउट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मतलब आयत चित्र होता है, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है आवर्ती आयत चित्र सहित। फिलहाल क्वेश्चन में कभी कभी लिखा हुआ रहता है, नहीं भी लिखा था और नहीं लिखा था कोई दिक्कत नहीं, आप हिस्टोग्राम के साथ बनाएंगे। मैं तो सलाह ये देता हूँ, अगर एक अच्छा आयत चित्र बनाने के बाद अगर आप बहुभुज बनाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवर्ती चित्र आप जो है हिस्टोग्राम के साथ बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी होगा और गलती होने के चांसेस कम रहते। कैसे बनाया जाएगा वो मैं बता, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आवर्ती चित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए और हमारे पास डेटा दे रखा है कुछ इस तरह से। प्राप्तांक गिवन है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, क्योंकि आप सबको पता है कि आवर्ती चित्र चाहे आवर्ती आयत चित्र हो या फिर आवर्ती बहुभुज हो, आपको ये चित्र तभी बना पाएंगे जब हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है, और क्लास इंटरवल दिए होने की कंडीशन में ही हम इसको बनाते हैं। छात्रों की संख्या यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है। अब क्या होता है ना, जब इसको बनाएंगे ध्यान में रखना, जो हमारे पास प्राप्तांक है उसको हम यहाँ पर शो करेंगे x पर, ये हो गया मूल बिंदु, और जो छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या उसको शो करेंगे y पर। अब यहाँ पर जो प्राप्तांक है उसको एक सिमिलर डिस्टेंस पे लेना है और जो छात्रों की संख्या है उसको भी एक सीक्वेंस, देखिए 15, 30, 45, 35, 20, 40, लगभग 5 के डिफरेंस से। तो 5 के डिफरेंस में हम x को लेंगे, 5 के डिफरेंस को हम y पे लेंगे और उसके बाद हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। अब देखिए हमने जो डेटा ले लिया है यहाँ पर 5, 10, 15, यहाँ पर हम छात्रों की संख्या को शो करेंगे इसको, और यहाँ पर हमने जो है प्राप्तांक को ले लिया 0 से 5, 5 से 10 बनता चला जाएगा। सबसे पहला काम ये होगा कि पॉलीगॉन बनाने से पहले, बहुभुज बनाने से पहले हम आयत चित्र बना लेंगे, इनकी हिस्टोग्राम बना लेंगे। हिस्टोग्राम बनाना आपको मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट दे रखा होगा और वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बावजूद कोई डाउट आ जाए तो कमेंट बॉक्स पे तो है ही, आपके पास डाउट पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 to 5 का डेटा लेंगे। कितना दे रखा है 15 कहाँ तक, यानी कि यहाँ तक। तो हमारा जो पहला जो लाइन बनेगा ये 15 तक का बनेगा, यानी कि यहाँ तक ये हो जाएगा 15, ठीक है। अगला वाला क्या है 5 to 10, ये 5 to 10 का कितना है 30। 30 कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट होगा 30 तक, आपको 30 तक लेके जाना, ये है 30, ठीक है। ये हो गया 30। नेक्स्ट क्या है 45, 10 to 15 का है 45, 40 का है बिल्कुल टॉप तक जा रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ तक, तो 45 होने में बस ध्यान में रखिएगा। हिस्टोग्राम आपका सही से बनना चाहिए तो ऑटोमेटिक आपका बहुभुज भी सही बनेगा, पॉलीगॉन भी सही बनेगा। 15 to 20 तक कहाँ तक है 35 तक है, ये 35 है। हमने थोड़ा निशान लगा लेना है ताकि दिक्कत ना हो, ऊपर नीचे ना हो, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब इसको आपस में क्या कर दो, मिला दो। स्केल का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल नीट बनेगा, क्लीन बनेगा, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, आपका भी एग्ज़ाम ऐसे बनेगा। और एक थोड़ी सी भी गलती होती है ना तो वो इग्नोर कर दिया जाता है, इसलिए जब भी काम करेंगे साफ़ सुथरा करेंगे। ये है 20 20 to 25, 20 से 25 तक का कितना है 20, 20 से 25 तक है 20, 20 कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है।
तो कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा साफ़ सुथरा बनाएंगे तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपको मार्क्स मिलने के चांस भी बढ़ जाता है। जब साफ़ सुथरा चीज़ें होती ना तो गलतियाँ थोड़ी बहुत भी होती है वो इग्नोर कर दिया जाता है। फिर कितना है 40 के लिए यहाँ पर बनाएंगे, ये हो गया 40 के लिए थोड़ा साइन बना देंगे यहाँ पर। तो पहला तो हमें 25 को ऊपर बढ़ा के लेके जाना पड़ेगा लाइक दिस, और अगला बनाना होगा 30 वाला, क्योंकि 25 से 30 तक का ये वाला पॉइंट, इसको आपस में मिला दो। फिर लास्ट में है कितना 30 से 35 का है 25 कहाँ पर है, ये है 20, ऊपर है 25, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 25, यानी कि 30 से 35 का डेटा 25 तक की हाइट तक जा रहा है, ये हो गया। तो हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है हिस्टोग्राम, लेकिन हमसे कहा गया है क्या बनाना, हमसे कहा गया है कि भाई पॉलीगन बनाओ, आवर्ती चित्र बनाओ। क्या बनाना है, पॉलीगन। अब देखिए पॉलीगन बनाना कितना सिंपल है, जो काम था हिस्टोग्राम में होता है, पॉलीगन में कुछ नहीं करना होता। पॉलीगन में एक काम करना है कि सारे जो आपने आयत बना रखा है उसके मिड पॉइंट निकालो। इस तरह से आप चाहो तो स्केल का यूज़ करो, जबकि इतना अच्छा बना हुआ है तो ऑटोमेटिक आप हाथ से ही कर सकते हो। इस तरह से सबके मिड पॉइंट आपको क्या कर दो, बना लेना है। अब देखिए सबके मिड पॉइंट चमक रहे हैं डॉटेड। अब क्या करो, आप ये स्केल उठाओ और सभी मिड पॉइंट को आपस में क्या कर दो, सभी को आपस में ऐड कर दो, इस तरह से जैसे कि मैंने किया है। ठीक है, स्केल पकड़ना है, आप इसको एक लाइन से क्या कर देना है, जॉइन कर देना एक दूसरे के साथ, और वो भी बिल्कुल इस तरह से कि ओवरराइट ना करना पड़ जाए। ठीक ना, अगर आपको लगता है कि आप ओवरराइट करेंगे, सही नहीं बनाएंगे, तो भाई पेंसिल का यूज़ करो। ग्राफ बेसिकली पेंसिल से ही बनाना बेटर होता है, क्योंकि कभी कभी गलती होने के चांस होता है, तो इरेजर से हम इरेज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने ये सारे डॉट को आपस में मिला दिया, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, सो मुझे पेंसिल की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही बना लेता हूँ। बट आप न्यू है, नहीं बना पाते हैं, तो पेंसिल से बनाएंगे बेटर। अब इतना करने के बाद एक काम और करना है कि पॉलीगॉन में एक सबसे बड़ा फीचर है कि इसके दोनों एंड पॉइंट जो होता है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है लाइक दिस, डॉट डॉट करके इसको नीचे तक लेके आइए। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ये हो गया हमारा क्या चीज़, इसको बोलते हैं आवर्ती बहुभुज, और इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगॉन। ये तो पहला मेथड है कि जब हमारे पास को डेटा दे रखा हो और ये कहा जाए कि हिस्टोग्राम के साथ बहुभुज बनाइए। ठीक है, पॉलीगॉन बनाइए। यहाँ तक तो सिंपल है, क्योंकि पहले हमने रेक्टेंगल बना लिए, उसके मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया, फिर हमने ऑटोमेटिक क्या पॉलीगॉन। लेकिन जब क्वेश्चन में डायरेक्टली हमसे पॉलीगॉन बनाने के लिए कहा जाए, डायरेक्टली जो है आवर्ती बहुभुज बनाने के लिए कहा जाता है, तो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। अब जैसा कि ये क्वेश्चन है आवर्ती आयतचित्र रहित यानी कि विदाउट हिस्टोग्राम, हमसे कहा गया है निम्न आंकड़ों से आवर्ती चित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए। इसका मतलब हमसे कहा गया कि भाई एक पॉलीगन बनाओ, लेकिन आप जो है हिस्टोग्राम नहीं बना पाओगे, आप आयतचित्र नहीं बना पाओगे। चलो ठीक है, अब भाई सेम हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है 5 to 15, 50 to 20 और साथ ही साथ छात्रों की संख्या दे रखी है, यहाँ तक सही है। लेकिन जब आपको आयत चित्र नहीं बनाना होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम आयत चित्र के मिड पॉइंट को आपस में जोड़ते हुए ही पॉलीगॉन बनाते हैं, तो इसका मतलब होता है जो डेटा दे रखा हमारे पास, जो क्लास इंटरवल दे रखा होता है, उसके मिड पॉइंट को पहले निकालना पड़ेगा। उसके लिए छोटी सी कैलकुलेशन टेबल बनानी है। ये हो गया प्राप्तांक, ये हो गया छात्रों की संख्या 5, 12, 15, 22, 14 और 4, इसके अकॉर्डिंग हमें आयतों का क्या बनाना, हाइट बनाना है। अब ये मध्य बिंदु है, ठीक है ना, आयत तो बनाने नहीं है, लेकिन इसका हाइट तो पता ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बनाने के लिए मना किया गया है। तो हाइट के लिए हमें छात्रों की संख्या देना है और मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। अब 5 और 15 के बीच का मध्य पॉइंट क्या होता है 10, 15 से 25 के बीच का होता है 20, 30, 40, 50 और ये हो गया 60। ये मध्यबिंदु हमें देखना, इन मध्यबिंदुओं को हमें क्या करना है, ग्राफ में शो करना है। अब इसके लिए देखिए छात्रों की संख्या हम शो करेंगे कहाँ पर, ये बॉय एक्सिस पर, यहाँ हो जाएगी छात्रों की संख्या। ठीक है, ये है छात्रों की संख्या, और नीचे शो करेंगे हम कहाँ, किसको, प्राप्तांक को। ठीक है ना, प्राप्तांक हमारे पास 5-5 के डिफरेंस में, और उसका हमने मिड पॉइंट निकाला है 10-10 के डिफरेंस है, तो इसको हम 10-10 के डिफरेंस में बांट लेंगे।
x को, और y को जो है 5, 12, 15, 22, 14, और एक तो इसको हम 2 2 की डिफरेंस बनाएंगे तो 11 यूनिट बनेगा। तो 11 यूनिट बनाना हमारे से ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे 4 4 के डिफरेंस में इसको बना लेंगे, या 5 5 के डिफरेंस में इसको क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको 5 5 के डिफरेंस में बांट के करते हैं। ओके, शुरू करें ना। अब हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों को, मध्यबिंदु को हमने यहाँ पर x में शो कर दिया, और छात्रों की संख्या को यहाँ दिखाना है। छात्रों की संख्या के आधार पर हमें क्या बनाना है, पॉलीगॉन बनाना है। अब देखिए पहला मध्यबिंदु कितना है, 10, छात्रों की संख्या कितनी है, 5। तो मध्यबिंदु 10 है, छात्रों की संख्या 5 है, तो हमें क्या करना है, स्केल का यूज़ करना है। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हमें क्या करना है, डॉट का यूज़ करना है पहला। दूसरा कितना है, मध्यबिंदु है 20, छात्रों की संख्या कितना है, 12। 12 का मतलब होता है 15 से नीचे और 15 से नीचे 10 के ऊपर, तो लगभग ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला पॉइंट हम पकड़ लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब इसकी इधर से भी सीध कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट। ठीक है, बस दोनों तरफ से आपको डॉट सही मैच करना है ताकि रिप्रेजेंटेशन सही हो। नेक्स्ट है 30, मध्यबिंदु है, छात्रों की संख्या कितना है, 15। 15 और 30 यहाँ देखें, ये है 15 और ये है 30। 30 को पकड़िए यहाँ पर और 15 तक चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 40 पे 22, तो ये है 40 और 22 के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 20 से ऊपर, यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 वाला पॉइंट। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे स्केल को रखने में कि ये हमारा कहीं इधर उधर ना हो जाए मामला। ये वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हो रहा है, 50 पर 14। 14 कहाँ पर, 15 से नीचे बनेगा। ये हो गया 15 से नीचे थोड़ा सा, क्योंकि ये तो अनुमान से ही लगाना पड़ेगा हमें, हमारे पास तो कोई सटीक है नहीं, कोई हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, तो लेकिन थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये वाला। नेक्स्ट है 60 पे कितना है, 4। ये है 60 और 4 के लिए हमें 5 से नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 60 और ये हो गया हमारे पास 4। हमने सभी डॉट लगा दी। अब क्या करना है, काम ये है कि सभी डॉट को आपस में क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ये वाला पॉइंट हो गया, नेक्स्ट ये वाला हो गया, यहाँ से ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, और ये हो गया लास्ट पॉइंट। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ा दो। ये वाला फर्स्ट पॉइंट जो है 0 तक आ जाएगा, इसको 0 तक मिला दो लाइक दिस, और इसको जो है 70 तक मिला दो, जो नेक्स्ट मिड पॉइंट होगा यहाँ तक। ठीक है ना, ये हल्के से मिला दो। तो ये जो बन गया हमारे पास, देखिए बिना किसी हिस्टोग्राम के हेल्प लिए हमने मिड पॉइंट को आपस में उसके हाइट तक ज्वाइन करके बना दिया। आपको लगता है कि डाउट हो रहा है कि कैसे ज्वाइन किया, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट करके लिखिए, बिल्कुल मैं दोबारा समझाने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड बाय, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और हाँ शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में।